मैं थ्रिल्स और मैं आपको दिखाऊंगा कि दुनिया की कुछ सबसे खतरनाक जगहों से कैसे जिंदा बचकर निकला जा सकता है। मैं तमाम चुनौतियों का सामना करता हुआ उन जगहों पर भी टिका रहूंगा जहां जान बचाने के सही गुर जाने बिना आप एक दिन नहीं टिक सकते। नमस्कार कि गई तेल लेने। आज मैं जिस कंडीशन में फंसा हूँ मेरी गांड फट गई है। आज मैं ऐसे जंगल में आ गया हूँ गलती से कि आप लोगों को पता नहीं है। मैं 3 दिन से यहाँ फंसा हूँ, कुछ खाने पीने को नहीं मिला है मुझे, एकदम तबीयत खराब है। 4 लोग आदिवासी टाइप के मिले चाले इतने बड़े बड़े बाल लेकर के। उन लोगों से पूछने के बाद ये पता चला कि मुझे 3 किलोमीटर यहाँ से दूर जाना है। अब जाना है तो जाना ही पड़ेगा, नहीं जानेंगे कि इस तरफ कोई रास्ता ही नहीं है। इस तरफ 20 किलोमीटर जाना पड़ेगा, इस तरफ 3 किलोमीटर जाना पड़ेगा। फट तो रही है मेरी, मैं टोपा गिल पूरी कोशिश करूंगा इस जंगल से पार पाने के लिए। आइए मेरे साथ और मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर कभी आप ऐसे सिचुएशन में फंसते हैं तो आपको क्या करना है। जो मेरे ऊपर बीतेगी मैं लाइव दिखाऊंगा। आइए। कि सब फाड़ देता है यार, यहाँ के मिट्टियों का अजीब तरीके का सिस्टम है, कुछ समझ नहीं पाता है। काली पीली लाल नीली मिट्टी दिखाई पड़ती है। हाँ आ गया हूँ मैं, हे भगवान हमें घरे पहुँचा जा। हाँ तो हालत खराब है, अजीब टाइप का मुझे नजर आ रहा है। ये क्या है मेरी समझ में नहीं आ रहा। ये किस तरीके का नाला है, पानी का फ्लो इधर से उल्टा कैसे बह सकता है आखिर। अजीब सिचुएशन में और अजीब जगह हूँ मैं। खैर छोड़िए, मुझे आगे बढ़ना है। मुझे शाम तक किसी भी हाल में अपने घर पहुँचना है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे कि आखिर मैं कौन से रास्तों से होकर के गुजरूं। दोस्तों अगर मुझे रात हो जाती है तो मुझे एक ऐसा रास्ता तलाशना होगा जहां पे मैं रात बिता सकूं, जहां आज रात में स्टे कर सकूं, क्योंकि इस भारी जंगल से आज रात में पार पाना और आज निकल जाना यहाँ से बहुत मुश्किल है। मैं एक अजीब सिचुएशन में फंसा हुआ। लगभग 50 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ जंगल है और इस जंगल को पार करने में मुझे पूरे 3 दिन लगेंगे। मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस तरीके से इस जंगल से निकलूं। मेरे पास संसाधन भी बहुत कम है। मैं घर से निकला था तो सारी व्यवस्था और हर चीज़ों के साथ निकला था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मैं ऐसे सिचुएशन में आ जाऊँगा। मेरे पास अपनी सुरक्षा को लेकर के कुछ नहीं सिवाय बस एक, लेकिन मुझे यहाँ पे सरवाइव करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। खाने और पानी की भी व्यवस्था नहीं है। जो पानी इस जंगल में मिल भी रहा है वो साफ नहीं। ये देखो दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे मगरमच्छ भी आया हुआ था, लेकिन खुद को संभालने के चक्कर में मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाया। इससे पहले मैं चल रहा हूँ यहाँ पे भोजन और पानी की व्यवस्था कर रहा हूँ। नहीं तो 2-4 घूंट मेरे पास है, लेकिन मुझे भोजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। उससे पहले मुझे प्यास लगी है, मैं पानी पी लेता हूँ। इतना पानी पी करके ही मुझे काम चलाना पड़ेगा और मेरे पास सिर्फ इतना ही पानी है। इस पानी में मुझे पूरे 3 दिन गुजारने हैं। क्या आप लोग ऐसा कर सकते हैं? नहीं, मैं जानता हूँ, लेकिन आप लोग ऐसी सिचुएशन में फंसे नहीं और मैं ऐसी सिचुएशन में हूँ जिससे निकलना बहुत मुश्किल है। अगर मैं इस सिचुएशन से निकल पाता हूँ तो आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन की तरह काम करेगा, और अगर इस सिचुएशन से नहीं निकल पाता हूँ तो आप लोग ऐसी चीज़ों से दूर रहें। मुझे कुछ स्मेल आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे भालू या सियार यहाँ पे है। अगर इन दोनों में से पक्का यहाँ पे कहीं भालू है या सियार है, और अगर ऐसा है तो मेरे खाने का प्रबंध हो सकता है, और अब मैं खाने के प्रबंध के लिए आगे बढ़ूंगा। दोस्तों मुझे लग रहा है ये सियार की लेड़ी है, गुखा हुआ सियार की। आज इसी से काम चलाना पड़ेगा। मुझे लग रहा है इस सियार ने बहुत मल्टीविटामिन खाया है। हाँ, आज मुझे इसी से काम चलाना पड़ेगा। दोस्तों आज के दिन की तो व्यवस्था हो गई है, आगे देखते हैं क्या होती है।
वाह दोस्तों, भोजन का तो प्रबंध हो गया दोस्तों, लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस जंगल में मैं फंसा हूँ यहाँ पे मौसम का कहर भारी है, बहुत भारी है। यहाँ के क्लाइमेट के बारे में आप लोगों को क्या ही बताऊँ। हर 500 मीटर के बाद क्लाइमेट चेंज हो जा रहा है, कहीं पे ज़्यादा ठंडी तो कहीं पे ज़्यादा गर्मी, मौसम का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। और ऐसे में अगर आज मुझे यहाँ रहना है तो मुझे यहाँ पे रहने की व्यवस्था तो करनी होगी, आज की रात की स्टे की व्यवस्था करनी ही होगी। आज मैं लकड़ियों से अपने रहने का इंतजाम कर रहा हूँ। इसलिए मैंने ये अफ्रीका से चाकू मंगाया हुआ है। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ के जंगल में मुझे एनाकोंडा होने के भी पूरे के पूरे चांसेस नज़र आ रहे हैं। मुझे बच करके और मुझे ऐसे कंडीशन में व्यवस्था बनानी होगी कि रात में सोने के बाद मुझे इन खतरों से निपटना पड़ेगा। तो एनाकोंडा से बचाव के लिए मुझे पूरी व्यवस्था बनानी पड़ेगी। मुझे कोई एक ऐसा स्थान चुनना पड़ेगा जो ऊंचाई पे हो। इसलिए मैं ऐसी लकड़ियों की तलाश में था जो मेरे शरीर के वजन के साथ साथ मुझे एक सुरक्षा व्यवस्था प्रदान कर सके। इतने में दोस्तों मुझे नज़र आई ये छाल, और इन छाल की लकड़ियों से मैं पूरी रहने की व्यवस्था बनाऊंगा। थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन अगर बच के निकलना है तो ये ज़रूरी है। दोस्तों, रात होने से पहले मैं आज के खाने का प्रबंध करना चाहता हूँ। आज दूसरी रात है और रात होने से पहले मैं खाने का प्रबंध करना चाहता हूँ। उससे पहले मैं झाड़े फिर रहा हूँ और ये ऐसी स्थिति है कि मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकता हूँ। खाया पिया कुछ नहीं, निकाला 2 किलो। कभी भी ऐसी कंडीशन में पड़िए तो कुछ नहीं मिलेगा जंगल में, सिर्फ सियार की टट्टी मिलेगी, सियार का गुह मिलेगा, और वही गुह खा करके तुम लोगों को अपना जीवन यापन करना होगा। मुझे आम आदमी मत जानिए। अगर मैं इस जंगल में आज हूँ तो अपने बदौलत हूँ। मुझ में ताकत है, मुझ में बुद्धि है, मुझ में शक्ति है। मात्र एक हथियार है मेरे पास, ये सुलेमानी, और इसी के दम पे निकला। तुम लोगों के बस की बात नहीं थी। जिस जंगल में मैं हूँ उस जंगल में आप लोग आ पाए, और आज देखने में बहुत मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जिस सिचुएशन में फंसा हूँ उस सिचुएशन में कोई सरवाइव नहीं कर सकता है। और आज मैंने ये यहाँ पे शेरों की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने जो ये बम्बू ढूंढा है ना, मैंने उसीलिए ढूंढा है कि जो कोई आएगा तो डरने का नहीं। आज मैं एक लंबा बम्बू तैयार करूँगा और जो आएगा बम्बू खाएगा। और आप जानते हैं ये क्या है? ये है गुदाही। ये ऐसी गुदाही है कि अगर इसको मैं सही जगह पे दे दूँगा तो आपकी तबीयत हरी हो जाएगी। और ऐसी ही गुदाही का मैं इस्तेमाल करूँगा आज की रात। बहुत चूतिया बनाइए यार तोरे सब। अगर ये इस वीडियो देखे को सही सही बताओ कमेंट करके, और ना देखा को तो हमें लगे फालतू टाइम ना, हम चलते ही अपने घर। अच्छा चला, ऐसे डरात हुआ देखा था लेते ही, ऐसे अच्छे जगह फाट जाते। बाकी जिस लोकेशन पे मैं आया हूँ तुम्हारी हिम्मत नहीं पड़ेगी आने पे। मैं टोपा गिल्स आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए अगर आप मेरी बाकी की कहानी के बारे में जानना चाहते हैं और इंटरेस्टेड हैं कि मैंने इस जंगल में किस तरीके से सरवाइव किया और क्या क्या किया, तो कमेंट करिए। तब तक के लिए